हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके नए चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवों की संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की, कोशिका की। कोशिका क्या होती है? सभी ने पहले से पढ़ रखा है कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई जो है वो कोशिका होती है। कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा और इसे सेलुला कहा। बाद में यही नाम बदलकर कोशिका हो गया। समस्त जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। और जीवधारियों का जो शरीर है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है और कोशिका में पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले तत्व पाए जाते हैं। अब कोशिका के थोड़ा सा इतिहास पर बात कर लें कि हिस्ट्री क्या है कोशिका की। हिस्ट्री की बात करें तो कोशिका की खोज जो है वो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा ही नहीं दे सकती थी। तो इस वजह से जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो, उसी के बाद जैसे जैसे कोशिका के बारे में भी तथ्य निकल कर आए। तो सर्वप्रथम हॉलैंडवासी जैकेरियस जैनसन नामक एक ऐनक निर्माता, स्पेक्टेकल मेकर थे। उन्होंने सन 1590 में पहले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इन्होंने बोतल के कण या कॉर्क की एक पतली परत देखी थी, जिसका उन्होंने आंतरिक संरचना जब देखी तो उसमें उन्हें एक जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी। और ये संरचना जब इन्हें दिखाई दी तो इसका नाम इन्होंने सेल रखा। ये संरचना जो है इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखी थी, जो उस समय 42 गुना बड़ा दिखाती थी। उसके बाद ये खोज माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में भी प्रकाशित हुई कि इन्होंने कोशिका की खोज की है। रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई ये कोशिकाएं जो हैं वो मृत कोशिकाएं थीं, और कोशिकाओं के जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनेक एक कोशिकीय जंतुओं, जीवाणुओं और डाइटम्स आदि का अध्ययन किया। और वैज्ञानिक माल्स्पीगी और एवन ग्रीव ने पादप कोशिका एवं ऊतकों का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। स्लीडन जर्मन वैज्ञानिक हैं, वनस्पति वैज्ञानिक। सन 1838 ईस्वी में पादप तथा जर्मन प्राणी विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान 1839 ने प्राणी कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट है कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका जो है वो शरीर की रचनात्मक इकाई होती है। दूसरा है कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। और तीसरा है यह कई नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है, अतः कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। तो उसके बाद अब हम मुख्यतः चर्चा करेंगे सर्वप्रथम कोशिका पर, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। कोशिका क्या है? तो कोशिकाएं जो हैं वो सर्वप्रथम दो प्रकार की हैं। पहला है यूकैरियोटिक और दूसरी है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं ये कोशिकाएं प्रिमिटिव होती हैं, आद्य होती हैं। इनमें केंद्रक कला, लवक, प्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अनुपस्थित या अति अल्प विकसित होते हैं। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होने के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन, डीएनए और आरएनए कोशा द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी है यूकैरियोटिक सेल्स। ये जटिल कोशिकाएं हैं, इनमें पूर्ण विकसित वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और केंद्रक कला होते हैं,
जिनके अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ आदि होते हैं। ये जो है कोशिकाएं हमारे अंदर जंतुओं में, पेड़ पौधों में और एल्गीज में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये सेल जो है वो मुख्यतः 3 पार्ट्स में बटी होती है। पहला है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, दूसरा रसधानी या रिक्तिका वैक्यूल, और तीसरा है कोशा भित्ति सेल वॉल। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये जीवन का सार है। हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा था और जंतु वैज्ञानिक परकिंजे के तरुण जंतु भ्रूण के अध्ययन के फलस्वरूप सर्वप्रथम जीवद्रव्य नाम प्रस्तुत किया गया था। जीवद्रव्य कोशिका के अंदर उपस्थित चिपचिपा, लचीला, कणिकामय, रंगहीन एवं गाढ़ा द्रव्य है। ये कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की गति दिखाता है। दूसरी हम बात करते हैं वैक्यूल की। कोशिका भित्ति के अंदर कोशा द्रव्य उपस्थित रहता है, परंतु जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, कोशा द्रव्य की मात्रा उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, जिस वजह से कोशा द्रव्य के अंदर कई आकार के रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें ही हम रिक्तिकाएं या रसधानियाँ कहते हैं। कोशा द्रव्य की वह कला मेम्ब्रेन जो कि रिक्तिका को चारों ओर से घेरे रहती है, रिक्तिका कला वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहलाती है। तीसरा पार्ट है हमारा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर एक कठोर व दृढ़ भित्ति होती है जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसके आधार पर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद कर सकते हैं कि जिसमें सेल वॉल होती है वो पादप कोशिका होती है और जिसमें सेल वॉल नहीं होती है वो एनिमल सेल होती है। तो कोशा भित्ति कोशा की प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करती है, कोशा को शक्ति प्रदान करती है और निश्चित आकार देती है, और साथ ही साथ एक प्रकार से बाह्य कंकाल तंत्र को भी बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस हैं। एनिमल सेल, इसमें जो है कोशिका कला के बाहर कोई भी भित्ति नहीं होती, कोशिका कला ही जो है वो लास्ट बॉर्डर होता है। पादप कोशिका में कोशिका कला जो है वो चारों ओर से एक भित्ति द्वारा घिरी रहती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। दूसरा पॉइंट है जंतु कोशिका में रसधानियाँ या तो होती ही नहीं है, यदि होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं, अतः कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका में समान रूप से वितरित रहता है। और पादप कोशिका में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं जो कि कोशिका का काफ़ी बड़ा भाग घेरे रहती हैं, और फलस्वरूप कोशिका द्रव्य कोशिका कला के साथ साथ एक छोटे भाग में ही दिखाई पड़ता है। एनिमल सेल, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप ग्रीन कलर की पत्तियां देखते हैं तो वो प्लास्ट की वजह से होती हैं, लवक की वजह से। तो वो लवक जो हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारी। साथ ही साथ अधिकांश जंतुओं की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और पौधों की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अर्थात तारककाय नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं और पादप कोशिका में अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे थे सेल के बारे में कई सारी चीज़ें कि सेल क्या है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे टिश्यूज़ पर, ऊतकों पर। कितने प्रकार के टिश्यूज़ एनिमल्स में होते हैं और कितने प्रकार के टिश्यूज़ प्लांट्स में होते हैं।